और दिल्ली सरकार ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस खास मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस दिवस की, जब हम दिल्ली सरकार की ओर से, दिल्ली की ओर से अपने एक्सीलेंट खिलाड़ियों को और बेहतर करके दिखाने के लिए और बेहतर अचीव करने के लिए सहयोग राशि दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में इसका निर्देश दिया था, लगभग मिड 2017 में, कि क्योंकि उस वक्त तक सरकार चल रही थी और जगह जगह बहुत अच्छे खिलाड़ी निकल के आ रहे थे, तो सबसे मिले इसी कमरे में बैठ के, मुझे लगता है कई राउंड सर ने खिलाड़ियों के साथ मीटिंग्स की, और वहाँ से ये प्रश्न बार बार निकल के आता था, जी जब खिलाड़ी जीत जाते हैं मेडल तो बहुत लोग पैसे देते हैं, पर खिलाड़ी खेलने के लिए जब जाए तो उसके पास ना खेलने के पैसे होते हैं, ना जाने के होते हैं, ना कुछ खरीदने के पैसे होते हैं, तब क्या करे? मेडल लाएंगे कैसे? मेडल लाने के बाद तो सब लोग, बहुत लोग स्पॉन्सर भी और सरकारें भी जब मेडल आ जाता है तो देते हैं, लेकिन उन खिलाड़ियों का उस दौर में क्या, जब वो मेडल लाने लायक मेहनत कर रहे होते हैं? तो उस प्रश्न को सोचते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में ये स्कीम बनाने का निर्देश दिया था, और दिल्ली पहला राज्य है देश में जिसने ये स्कीम बनाई। खेल सुविधाएं बनाना, खेल सुविधाएं विकसित करना, स्टेडियम बनाना, ट्रैक्स बनाना, ये सब तो सब कर रहे हैं, सभी राज्यों में हो रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि अगर खिलाड़ी खेल रहा है, खेलने जाना चाह रहा है, और नॉर्मली किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो खेल के खर्च को उठा सके, खेलने में जो कोचिंग से लेके, इक्विपमेंट से लेके, सब चीज़ों का जो खर्चा होता है, तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने जब कहा कि ऐसी स्कीम बनानी चाहिए कि जब खिलाड़ी मेडल की तरफ बढ़ रहा हो तो उसको सरकार साथ चले, उसके फाइनेंशियली उसको सपोर्ट उस वक्त करने की ज़रूरत है, बाद में तो करना ही है, उसको सम्मान तो करना ही है। तो इसलिए 2018 से ये स्कीम शुरू हुई, और इसको बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से, एकदम ईमानदारी से हमेशा खिलाड़ियों का चयन करके, जो खिलाड़ी दिल्ली में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो खिलाड़ी जिनमें संभावनाएं हैं कि वो आगे चल के मेडल्स भी लेके आएंगे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रीजंस की वजह से या किसी कारण से वो उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके लिए 16 लाख रुपए तक की राशि, जिसमें आप इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, कोचिंग के लिए खर्चा उठा सकते हैं, आप ट्रैवल में जा सकते हैं, ट्रैवल पे खर्च कर सकते हैं अगर आपका ट्रैवल ज़्यादा होता है। इट डिपेंड्स ऑन यू। हर खिलाड़ी को 16 लाख रुपए तक दिए जा सकते हैं, और किसको कितना दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, उसको भी एक इंडिपेंडेंट कमेटी तय करती है, आपकी उस खेल की नीड क्या है, उस सब के आधार पे। तो ये सबसे बड़ा बुनियादी कंट्रीब्यूशन मुख्यमंत्री जी की तरफ से था, और जब बहुत खुशी होती है सर, जब आपकी बनाई उस स्कीम से 2018 में जब रवि जी जब मेहनत कर रहे थे, उस वक्त 2018 में पहली बार उनको इस स्कीम के तहत में सहायता मिली, शरद को भी उस दौरान सहायता मिली, और भी शायद कई खिलाड़ी होंगे जिनको बाकी बीच बीच में मिली, लेकिन जस्ट टू नेम मैंने 2 लोगों के नाम लिए। और जब 2018 में सहायता मिली, और उसके बाद से दिल्ली सरकार ने एक तरह से इनको कहा, भैया हमारा बच्चे हैं, हम इनकी फंडिंग करेंगे, हम इनको मदद करेंगे। और फिर जब इन्होंने जाके तिरंगा लहराया ओलंपिक्स में, तो एक भारतीय होने के नाते, दिल्ली वासी होने के नाते, दिल्ली की सरकार में एक मंत्री होने के नाते तो सीना चौड़ा होता ही है कि हमारा भाई, हमारा बच्चा जाके, हमारे नौजवान जाके परचम लहरा रहे हैं। लेकिन उस स्कीम पे भी हमें गर्व होता है, ये भी अच्छा लगता है कि उस स्कीम के तहत मदद पाए हुए खिलाड़ी आज जाके परचम लहरा रहे हैं। पिछले 3-4 साल में ये स्कीम ने रिजल्ट देने शुरू कर दिए हैं, तो ये बहुत शानदार स्कीम चल रही है, और आज भी करीब 9.5 करोड़ सभी खिलाड़ियों को यहाँ दिए गए हैं अलग अलग इसमें। इस अवसर पर मैं आप सबको, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू हो गई है दिल्ली में, और पूरे देश भर से खिलाड़ियों को, अच्छे खिलाड़ियों को छांट के लाने का काम दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कर रही है। और आज उसकी शुरुआत स्कूल से हो रही है।
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है कि इस किसी बड़ी उम्र में जाके खिलाड़ियों को लेगी। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अपना स्कूल खोल रही है और उसमें स्कूल लेवल से खिलाड़ियों को ले रही है। और मैं बार बार कहता रहा हूँ कि ये ऐसी यूनिवर्सिटी है, ऐसा स्कूल है जहाँ खेलना ही पढ़ाई है, जहाँ आपसे फिर कोई ये नहीं कहेगा मैं रवि के स्कूल में गया था तो वहाँ मुझे सुनने को मिला था। जगह जगह हर जगह सुनने को मिलता है कि साहब ये खेले कि पढ़ें। इंग्लिश का टीचर कहते हैं यार कम से कम 40 नंबर तो ले आना, साइंस वाले टीचर कहते हैं यार 40 नंबर तो ले आना, और फिर ऊपर से स्पोर्ट्स वाले कहते हैं तू पढ़ने के चक्कर में रहा तो तेरा मेडल गया। तो इसलिए पूरा डिजाइन ही ये यूनिवर्सिटी और स्कूल का ये बनाया है कि कोई आपसे फिर ये नहीं कहेगा भाई इंग्लिश में भी 40 नंबर लाने जरूरी है, खेल लो सब में वही नंबर है, उसी के बेस पे सर्टिफिकेट मिलना है, उसी के बेस पे पढ़ाई।